अस्सलाम वालेकुम। गेस्ट इन टाउन के साथ मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नौजवान से जो हमारे उमूमी मयार पर पूरा तो इसलिए नहीं उतरता कि वो कम उम्र है, लेकिन चूँकि गेस्ट इन टाउन जिस तरह का सेगमेंट है, इसमें ये फ्री फॉर ऑल है। इसमें नौजवान भी आ सकता है, बच्चा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। हर वो शख्स जो हमारे शहर विज़िट के लिए आया और कुछ ना कुछ क्लेम टू फेम उसके पास मौजूद है, वो हमारे शो में शरीक हो सकता है। बल्कि इस नौजवान के साथ गपशप करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि नौजवान जो कि मुस्तकबिल के मेमार हैं, इस शो का एक कदरे बेहतर हिस्सा बन सकते हैं। नौजवान का नाम है राना शेर खान और इनका तफसीली तारुफ ये खुद अपनी ज़बानी पेश करेंगे। आज इन्हें यहाँ लाने की बुनियादी वजह इनके विचार, इनकी सोच और इनके एम्बिशंस थे, जिस पे मुझे खुशी हुई कि आप इंपीरियल कॉलेज लंदन के तालिब इल्म हैं और इससे पहले एक ऑफिस बेरर भी हैं। वहाँ पर इवेंट्स मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पर और एक इलेक्टेड बॉडी के मेंबर हैं और साथ ही साथ अब इंपीरियल कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं और इनका रोल मॉडल ऑफ कोर्स मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग अस, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। एक मुख्तसर सा ब्रीफ सा बायोग्राफिकल स्केच अपना दीजिए। वेयर डिड यू ग्रो अप एंड व्हाट वाज योर अर्ली एजुकेशन एंड हाउ डिड यू मैनेज टू गो टू इंग्लैंड? पैदा तो कोरिया में हुआ था, साउथ कोरिया में, क्योंकि मेरी मदर जो है वो कोरियन है। अच्छा। नर्सरी क्लास के फ़ौरन बाद ही फिर मैं यहाँ पे पाकिस्तान मेरे अबू ले आए थे, तो ओ लेवल्स तक मैंने यहीं पे अपनी एजुकेशन की साहिवाल के अंदर। नहीं, क्या बुनियादी वजह क्या थी वालिद साहब आपके, वहाँ से आपको यहाँ क्यों ले आए? कोई ख़ास वो था, कल्चरल कोई इन्फ्लुएंस था जिससे बचना चाहते थे? वो चाहते थे कि मैं मतलब कि पाकिस्तानी बनूं, प्योर पाकिस्तानी बनूं। शुरू में जो एजुकेशन होती है और शुरू में जैसे बच्चा पलता है उसी तरह का कल्चर मेरे ख्याल से उसका डेवलप होता है। तो इस वजह से वो चाहते थे कि मेरे अंदर मतलब कि पाकिस्तानी कल्चर हो और मैं पाकिस्तानी कल्चर को अप्रिशिएट करूँ। बड़े राना साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अगर ये चॉइस आपके पास होती कि आप आना चाहते हैं या नहीं, तो क्या करते? शुरू में फिर के मेरे अब्बू बताया करते हैं और मुझे थोड़ा बहुत याद भी है कि मैं पाकिस्तान ऐसे आना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कोरिया में ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था, ये काफ़ी पुरानी बात है, मगर उसके बाद अब आके मुझे लगता है तब तो मुझे लगता था कि मैं वहाँ पे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ या वहाँ पे मुझे ज़्यादा डेवलप लगता है कंट्री शायद, तो इसलिए मैं ज़्यादा एंजॉय वहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो वालिदा साहबा आपकी यहीं हैं साथ? हाँ जी, साथ ही हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। और वो कोरियन है? हाँ जी। इसके बाद फिर एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ, आपने यहाँ से इब्तदाई तालीम की? इसके बाद फिर मैं लाहौर में ए लेवल्स के लिए HSN गया था 2 साल के लिए सिर्फ। उससे पहले मैं साहिवाल में था, तो सिर्फ 2 साल के लिए। साहिवाल कहाँ पढ़ते रहे? साहिवाल में सिटी स्कूल में। अच्छा। हाँ, क्योंकि तब तक साहिवाल में कोई ए लेवल्स का इंस्टीट्यूशन था ही नहीं तकरीबन। सिटी स्कूल ने मेरे जाने के 1 साल बाद पढ़ाना शुरू किया। नहीं तो सेंट मेरीज कॉन्वेंट नहीं ऑफर करता? नहीं, ए लेवल्स नहीं ऑफर करता। स्कूल अच्छा है वो? हाँ जी, ए लेवल्स नहीं ऑफर करता। अच्छा, फिर लंदन आप चले गए और वहाँ जाकर इलेक्शन लड़ना कैसा रहा? वहाँ पे शुरू में मैं इलेक्शन में मतलब कि इंटू नहीं था, मतलब कि मेरा काफ़ी एम था कि मैं सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट बन जाऊँ, तो काफ़ी खुशी होगी। मगर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने पहले स्टार्टिंग के इलेक्शंस लड़े। ये क्या वजह क्या थी प्रेसिडेंट बनने की ख्वाहिश, ये एम्बिशन? इसलिए कि आपका ताल्लुक सियासी ख़ानदान से था? प्राइमरीली तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं प्रेसिडेंट कब लड़ना चाहता हूँ। जब मैंने दूसरे इलेक्शन जीते और मैं उसके लिए वर्क किया, उसके लिए मतलब कि काम किया और इवेंट्स अरेंज किया, तब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। इलेक्शन जीते कैसे? मैं तो ये समझता हूँ कि बज़ाते खुद ये इतना अहम एक डेवलपमेंट, एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है, आपको सामने रख के अपेरेंटली एक मासूम से, सीधे साधे, नफीस से, प्यारे से नौजवान है, आपके अंदर कोई ऐसी खसलत नहीं जो एक सियासतदान वाली होती है। मतलब है कि मैं आम तौर पर इलेक्ट होने वालों से कोई बहुत मुतासर नहीं होता। उनके अंदर की वो चालाकियाँ, उनके अंदर की बड़ी एक अजीबोगरीब लुक होती है, आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। और मैं आपकी मासूमियत से मुतासर हूँ। कैसे मैनेज किया आपने माशाल्लाह, और इतने वोट लिए? मैं सिर्फ कन्विंस करता था लोगों को जाके और डिस्कस करता था कि मेरे क्या मेन मैनिफेस्टो पॉइंट्स क्या हैं। और लेक्चर्स जब होते थे वहाँ पे 300-400 लोग बैठे होते थे। लेक्चर से पहले ना एक अनाउंसमेंट करता था जिसमें मैनिफेस्टो पॉइंट्स ज़्यादातर अनाउंस कर देता था, तो उससे लोग ज़्यादातर। तो आपके मुखालिफिन ये नहीं करते थे? वो भी करते थे, ऑफ कोर्स वो भी करते थे, लेकिन आप ज़रा बेहतर कर लेते थे। हाँ, और कुछ लोग मेरे दोस्त जब हेल्प भी कर रहे थे ना, तो एक बंदे कि एक लड़की आई थी को बहुत तगड़ा हेल्पर ग्रुप।
वाह देखें ये लड़की आई थी, ये एक दिलचस्प बात आप कर रहे हैं। नहीं लड़कियां, मैं कुछ और बात कर रहा था वैसे। खैर मैं कि मैं इससे पहले ना किंग्स कॉलेज लंदन में था, तो इंपीरियल कॉलेज से, तो फिर उस यूनिवर्सिटी के भी मेरे जो दोस्त बने थे ना, वो लोग भी मेरी कभी कभी हेल्प करने, कैंपेन करने के लिए आ जाते थे। आप इलेक्ट हो गए, तो फिर इवेंट्स 2-3 बड़े अहम इवेंट्स हैं, आपने गिनीज बुक के लिए भी कुछ कंटेस्ट किया था। हाँ, ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसमें हमने लार्जेस्ट ग्रुप हग विद मोस्ट नेशनैलिटीज़ ओवर 80s परहैप्स। हाँ जी, तो वो अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हमने वो तोड़ने की कोशिश की थी, तो उसमें 85 कंट्रीज़ हो गए थे तकरीबन। तो रिकॉर्ड कितना है? रिकॉर्ड 50 से ज़्यादा होना चाहिए था हमारा। अच्छा, तो आपका कितना रहा? 85। यू ब्रोक द रिकॉर्ड। उसको ऑथराइज करने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, वो काफ़ी टाइम लेता है, तकरीबन 3 से 4 महीने उसको, मतलब कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के खुद लोग नहीं आते ना इस वजह से। अच्छा, कि वो नहीं तो ये तो खैर एक इसमें एक आम बात ये थी कि ये हग था ऑफ वेरियस नेशंस। तो काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग नेशंस भी साथ थे। कन्फ्लिक्टिंग नेशन मसलन आपने कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, पाकिस्तान इंडिया। देखे ना, इत्तफाक से राणा साहब आपका ताल्लुक वालदा की तरफ से और वालिद की तरफ से 2 ममालिक के साथ है जो इंतहाई बेलिजरेंट नेबरहुड रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा। तो मैं समझता हूँ कि इसने आपके अंदर एक बड़ी सोच पैदा की है, और अब मुझे समझ आ रही है कि आपकी इस सोच के पीछे इसका मंबा क्या है, इसका सोर्स क्या है। आई एम रियली ग्लैड कि आपने इसको पॉजिटिव रखते हुए एक ग्रैंड हग जिसमें लातादाद कौमियतें और एक मैसेज जाता है, गो के गिनीज बुक के लिए तो बड़े बड़े लोग, हमारे यहाँ हमजा शहबाज शरीफ इंतहाई बेतुका और बल्कि बेमहल को मौजू उठाते हैं कि जी हमने इतना बड़ा परचम बनाया है कि हमने 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने तराना गाया है। वही उससे बहुत बेहतर था कि आप कोई हेल्थ से मुतालिक कोई सर्विसेज, एजुकेशन से मुतालिक कोई सर्विसेज करते, स्पोर्ट्स से मुतालिक कोई अचीव करते, पंजाब से कोई अच्छा बंदा कि जनाब ये क्रिकेटर हमने दिया है, ये प्लेयर हमने दिया है। लेट्स नॉट डिस्कस हमजा शहबाज। गोइंग बैक टू इंग्लैंड, आपने वहाँ पे फिर एक इससे स्टेप अहेड जाने का सोचा। अब स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन लड़ेंगे, बेनज़ीर भुट्टो इम्पीटस थी आपके जहन में? हाँ जी, वो क्योंकि उन्होंने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिसर का मैंने इलेक्शन लड़ा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद स्टूडेंट्स यूनियन की वो प्रेसिडेंट भी थी, पहली पाकिस्तानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। तो मैं भी चाहता हूँ अभी मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिसर बनाऊँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। तो अभी उसके बाद अगले साल या अगली दफ़ा मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट लड़ूँ। बंदे के पास परसुएशन की पावर आ जाती है स्टूडेंट्स यूनियन के अंदर कि वो कोई मतलब कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं ये मैं समझता हूँ राणा साहब, हालांकि आप नौजवान हैं बल्कि मैं समझता हूँ कम सिन हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं आपकी एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, और मुझे बेइंतहा खुशी है आपसे मिलके। और चूंकि मैंने इस राज को अभी यहाँ बैठे बैठे पाया कि वालदा और वालिद की तरफ से आपको जो 2 बॉर्डर्स मिले हैं ना, इन्होंने आपकी शख्सियत को ये साख्त देने में बड़ा अहम रोल प्ले किया है, और आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन अ मच बेटर पेडेस्टल इंशाल्लाह ताला। ऐसा ही होगा आप अगर इलेक्ट होंगे। देखें, आपके अंदर मैंने बातों बातों में जो चीज़ महसूस की है वो ये कि आप मोहब्बत की, प्यार की, अहिंसा की बात करते हैं। नो मैटर आप कितने ही आपस में आपके डिफरेंसेस हों, आप दीतांत की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो इसकी अशद ज़रूरत है। क्या फोर्सी करते हैं आप कि वहाँ पर आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? प्राइमरीली अभी के लिए, नियर फ्यूचर के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग नेशंस हैं उनके दरमियान में इवेंट्स करवाना चाहता हूँ, मतलब कि जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जैसे हो गया, लेबनान और इसराइल के दरमियान भी करवाइएगा। तो पहले मैं सोच रहा था इंडिया पाकिस्तान से स्टार्ट करूँगा कि उनके दरमियान में एक इवेंट करवाऊँगा, क्योंकि इवेंट्स होते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये इलेक्शन जिसको आप अपना गोल बना रहे हैं, ये कब है? ये अगले साल के अप्रैल के महीने में तक, अप्रैल से पहले, नेक्स्ट अप्रैल में, ये जो कमिंग अप्रैल है। हाँ जी। अच्छा जी राणा साहब, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह करे आप बहुत बड़े मार्जिन से जीतें और हमारा सर भी फख्र से बुलंद। थैंक यू।